मैं इस वीडियो में सुंदर कांड जो श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी कृत है उनका एक सोपान है, पंचम सोपान। इसको सुंदर कांड क्यों कहा जाता है? हालांकि बहुत सुंदर है, परंतु इसको सुंदर कांड कहने का अर्थ है कि हनुमान जी सीता जी की खोज में जब लंका गए तो लंका पे त्रिकुटाचल पर्वत है। लंका और त्रिकुटाचल पर्वत में मतलब एक ही पर्वत जिनके 3 कोट हैं, 3 चोटियां हैं, जो नीचे से एक पर्वत है और ऊपर से 3 पर्वतों की तरह दिखाई देता है। उसमें सबसे पहले पर्वत का नाम है सुबैल पर्वत, जहाँ के मैदान में श्री राम और रावण का युद्ध हुआ था। दूसरा है नील पर्वत, जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे, जहाँ रावण रहता था। और तीसरे पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत, जहाँ अशोक वाटिका थी। इसी वाटिका में हनुमान जी को सीता माता के दर्शन हुए थे। सीता माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। अष्ट सिद्धिनों निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये घटना इस सुंदरकांड की सबसे प्रमुख घटना है, इसलिए इस सोपान का नाम सुंदर कांड रखा गया। तो ये तो हुई सुंदर शब्द की अर्थ। और रामायण में, जब वाल्मीकि रामायण में इन सबको सोपान कहा गया और रामचरितमानस में इनको कांड कहा तुलसीदास जी ने। और कांड का अर्थ होता है जिसका कारण पता है, शुरुआत पता है, लेकिन कहाँ ख़त्म होगा वो पता नहीं है। इसलिए हम अग्नि से होने वाले नुकसान को अग्निकांड कहते हैं। सुंदरकांड में हनुमान जाते हैं लंका सिर्फ ये देखने के लिए कि सीता जी वहाँ हैं, उनको अपनी आँख से देख के आना है, उनको राम की निशानी देनी है और वापस आ जाना है। राम काज वो करना चाहते थे, वो करके आए और उसी कार्य ने इस सुंदर कांड बनाया। इसको सारे शुभ अवसरों पर, शुभ कार्यों की शुरुआत पर हम सुंदर कांड का पाठ करने का बहुत विशेष महत्व मानते हैं। परेशानियां हो, जब कोई काम नहीं बन पा रहा हो, या फिर आत्मविश्वास की कमी हो, कोई समस्या हो, तो हम सुंदर कांड के पाठ से हम शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि सुंदर कांड के पाठ से बजरंगबली जी की कृपा बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाती है। जो लोग नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसमें हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से न सिर्फ सीता माता की खोज की, अपितु श्री राम के सौंपे हुए कार्य को भी पूर्ण किया। इस वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की नम्रता एवं चातुर्य के लिए याद किया जाता है। वास्तव में श्री रामचंद्र जी के सुंदरकांड की कथा बाकी सभी कांडों से कुछ अलग है। श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम के गुणों, उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है और श्री राम के आसपास घूमती है। परंतु सुंदरकांड अकेला ऐसा अध्याय है जिसमें श्री राम हैं ही नहीं, जो श्री राम के भक्त हनुमान की विजय का कांड है। अगर हम मनोवैज्ञानिक नज़रिए से देखते हैं तो ये आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है और किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है। सीता माता की तलाश में 4 दल गए और दक्षिण के ओर जाने वाले दल का नेता अंगद था, परंतु श्री राम ने मुद्रिका हनुमान जी को दी। इससे हमें गूढ़ रहस्य लगता है कि राम, श्री राम को पहले ही पता था कि हनुमान जाएंगे और सीता माता के दर्शन करेंगे। मेरा प्रयास है कि इस सुंदरकांड को अर्थ सहित सुन के आपका मन आनंदित हो और ये मान लें आप कि हनुमान जी की जो पूजा है वो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। आप श्री हनुमान में ध्यान लगाएं। श्री बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। शास्त्रों में इनकी कृपा पाने के कई उपाय बताए गए हैं, परंतु आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो श्री हनुमान प्रसन्न होते ही हैं। जय श्री राम। अंगद कहीं ही जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं ही जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछ फिरती बारा। कि मैं चला जाऊंगा ये तो पक्का है, परंतु मैं वापसी आते हुए मैं जिंदा बचूंगा, इस बारे में मुझे कुछ संदेह है। जामवंत कहे तुम सब लायक, जामवंत कहते हैं तुम सब लायक हो, तुम सब कर सकते हो। पढ़ई किमी सब कर ही नायक, कहीं रीछपति सुन हनुमाना। जामवंत के लिए गाया रीछपति, कहीं रीछपति सुन हनुमाना, काचुप साध रहे हो बलवाना। कि तुम इतने बलवान हो फिर भी तुम क्यों चुप बैठे हो, तुम क्यों नहीं कहते हो मैं जाऊंगा।
पवन तने बल पवन समाना, तुम पवन के तो पुत्र हो और तुम्हारा बल भी पवन के समान है। मतलब जैसे पवन को कहीं भी कोई भी जाने से नहीं रोक सकता है, ऐसे ही तुम हो। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम में बुद्धि भी है, विवेक भी है और ज्ञान भी है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। और दुनिया में का कोई भी ऐसा कठिन काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। राम काज लगी तव अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वता पारा। और जामवंत हनुमान कहते हैं तुम्हारा तो जन्म ही रामचंद्र भगवान के काम करने के लिए हुआ है। और ऐसा सुनते ही जो हनुमान है उनका शरीर पर्वत के समान हो गया। राम काज लगी तव अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानो अपर ग्रहण कर काजा। सिंह नाद कर बारहि बारा, लीलहि नागहु जल नदी धारा। तो उनका जो कनक मतलब सोने के समान जो शरीर है वो उसमें तेज भर गया पूरा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरण कर राजा। जैसे कि सब पर्वतों के जो राजा हो वो सिंह नाद कर बारहि बारा, वो सिंह की तरह नाद करते हैं। और सिंह नाद की क्या स्थिति है? सिंह कब नाद करता है? जब पूरी तरह से तृप्त हो चुका है, जब जीत हासिल हो चुकी है। कुत्ते और सिंह की डिफरेंस में क्या फर्क? सिंह की नाद मतलब होता है आवाज, ब्रह्मनाद, ओमनाद। नाद मतलब जब आप आवाज को प्रोड्यूस करते हैं, जब आप आवाज पैदा करते हैं। लेकिन दोनों में क्या फर्क है? कुत्ता कब आवाज करता है? जब उसको उससे पहले कुछ करना हो, उससे पहले भौंकना स्टार्ट करता है। और शेर कब करता है? उसके बाद। शेर को किसी शिकार करना होता है तब वो नहीं सिंहनाद करता है, लेकिन जब वो दूसरा शिकार कर लेता है, उसके आराम में घूमना होता है, तब वो सिंहनाद करता है। तो सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नागहु जल नदी धारा। और ऐसे सिंहनाद कर रहे हैं जैसे जो खारे जल का जो समुद्र है, सारे समुद्र को वो पी जाएंगे, इस तरह की आवाज कर रहे हैं हनुमान जी। लीलहि नागहु जल नदी धारा, सहित सहाय राम नहीं मारी, आनव यहाँ त्रिकुट उपारी। जामवंत में पूछहु तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। फिर भी हालांकि जामवंत कह रहे हैं तुम गुणों के विज्ञान के खान हो, लेकिन फिर भी हनुमान क्या कह रहे हैं? जामवंत में पूछहु तो ही, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, मुझे उचित सलाह दे, उचित सिखावन दीजहु मोही। इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहहु सुधि आई। जामवंत कहते हैं तुम सिर्फ इतना करना कि वहां जाना, सीता को देखना और देख के वापस आ जाना। इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहहु सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतिक लाग संग कपि सेना। तो तब जो भगवान राम है, जो कमल नयन श्री राम है, तब वो अपनी कपि सेना के समय जाएंगे। और तब कौतुक मतलब कपि सेन संग संहार छंद है। कपि सेन संग संहारि निश्चर, राम सीतन आनी है। त्रिलोक पावन सुजस सुरमुरि, नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, तात तुलसी गावही। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि निज नर अरुणार। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिसरार। सुरढा नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभाधिक। सुनहि तासु गुण ग्राम जासु, नाम अर्ध खग बधिक। जय श्री राम। इसका सुंदरकांड शुरू होता है। सुंदरकांड में शुरू में तो कुछ संस्कृत से श्लोक हैं, तो हम सीधा सुंदरकांड से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवहु सीता देखी, होहि काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाय सबहि कहु माथा, चलेउ हर्ष हीर धर रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूद चढ़ेता ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी, तरकऊ पवन तनय बल भारी।
जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांत चले हनुमाना। जरनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय में नाक हो ही संभारी। हनुमान तहि परसा, कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना, मोहि कहाँ विश्राम। बोलो ही राम को जय राम। तो जब जामवंत ने हनुमान को कहा कि तुम जाओगे और तुम जाके सिर्फ सीता के दर्शन करके, सीता को देख के, उसकी सुध लेके वापस आ जाओगे, तब हनुमान जी कहते हैं कि जामवंत के जो वचन हैं वो हनुमान को बहुत अच्छे लगे। और तब हनुमान ने कहा कि जब तक तुम मुझे परखते रहे, जब तक तुमने मुझे बताया नहीं कि मैंने ये करना है, तब तक तुमने दुख सहे, कंदमूल फल खाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय तिभाए, तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंदमूल फल खाई। और मैंने जब से सीता को देखा है, जो गिद्धराज ने उनको सीता को देख के बताया कि जब लगी आवो सीता ही देखी, हो ही काज मोह हरस विशेषी। तो तब से मुझे बहुत हर्ष हो रहा है मन में कि ये काज हो जाएगा। तो यहाँ तुलसीदास जी कहने का अर्थ ये भी है, जिस काम को शुरुआत करने में आपको मन से हर्ष पैदा होता है ना, उसके होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। जब लगी आवो सीता देखी, हो ही काज मोहे हर्ष विशेषी, यह कही नाय सबही कहू माथा, चले हर्ष ही धै रघुनाथा। और ये सुन के भी सबको माथा नवाते हैं, वो जो उनके सारे साथी हैं उन सबको हनुमान माथा नवाते हैं। हालांकि सबने कहा है तुम परम शक्तिशाली हो, तुम परम ज्ञानी हो, लेकिन फिर भी वो उन सबको प्रणाम करते हैं, सर झुकाते हैं। यह कही नाय सबही को माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। और चलिए क्या करके भगवान राम को हृदय में रख के चलते हैं। समर्थ कौन है? हनुमान। जामवंत क्या कहते हैं, तुमने इसलिए जन्म लिया है कि तुम रामचंद्र जी के संपूर्ण कार्य करोगे, लेकिन फिर भी वो हृदय में भगवान राम को रख के चलते हैं। तो ये हनुमान जी के बारे में बताया गया है कि वो कितने नम्र हैं। सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, कौतिक कूद चढ़े का ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी, तरके पवन तने बल भारी। तो उस समुद्र के किनारे पे एक बहुत ऊंचा पर्वत है और हनुमान जी उसके ऊपर कूद के चढ़ जाते हैं, और चढ़ने के बाद वो वहाँ से बार बार भगवान राम का नाम लेते हैं। संभारी शब्द का 3-4 बार इस रामायण में इस्तेमाल हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो सबसे मेन तो सीता जी कहती है जब कि दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। संभारने का मतलब होता है जब हृदय के अंदर से नाम आता है याद करने के लिए, आप बुद्धि से याद नहीं कर रहे हैं, आपके हृदय के अंदर से जब नाम आता है तब उसको बोलते हैं संभारना। कि सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, कौतिक कूद चढ़े था ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी, तरके पवन तने बल भारी। और उसके ऊपर से हनुमान जी बहुत तेजी से आसमान की तरफ उछलते हैं, और जब हनुमान उसके ऊपर से जाते हैं तो पर्वत समुद्र के पाताल तक चला जाता है। जितनी तेजी से वो ऊपर जाते हैं उतनी तेजी से वो पर्वत जमीन के नीचे चला जाता है। जहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलो सदा पाताल तुरंता, जिमि मोघ रघुपति कर बाना, ए भांति चले हनुमाना। तो मतलब हम इसको अगर फिजिक्स की रिएक्शन एक्शन रिएक्शन से सोचते हैं तो भाई जितनी तेजी से ऊपर गए उतनी तेजी से इतनी ज़्यादा उन्होंने फोर्स लगाई कि पूरा पहाड़ पाताल तक चला जाए। और अगर हम इसको मैनेजमेंट वाले एंगल से देखते हैं तो होता है जब भी आप किसी बहुत बड़ी यात्रा पे निकलते हो, बहुत बड़ा करने के लिए निकलते हो, तो जो कुछ भी छोटा है पहले वो खत्म हो जाता है। सो चलो सगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय में नाक हो ही श्रम भारी। तो जब वो हनुमान चलते हैं तो जो समुद्र है वो कहते हैं जलनिधि रघुपति दूत बिचारी। जो समुद्र है उसने सोचा कि ये भगवान राम का दूत है। तय में नाक हो ही श्रम भारी, तो तुझे बहुत थकावट हो रही होगी तो तू थोड़ा सा विश्राम कर ले। हनुमान तहि परसा, कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। तो मैनाक पर्वत को सोने का पर्वत भी कहा जाता है।
तो समुद्र उसको कहता है, कि मैनाक पर्वत कहता है कि तुम मेरे यहाँ थोड़ी देर इंतजार कर लो। और हनुमान ना तो उसके बुलावे का तिरस्कार करते हैं कि मैं नहीं करता हूँ, और ना ठहरते हैं। तो क्या है कि हनुमान तही परसा, उसको स्पर्श करते हैं और उसको प्रणाम करते हैं और फिर अपनी यात्रा पे चले जाते हैं। तो समझा कि जब भी आप कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ जो मिलती है वो है सोने का पहाड़, जो कहता है कि आजा आराम कर, बस अब और की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप उसका अपमान करते हैं तब भी आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर आप वहाँ आराम करने बैठ जाते हैं तब भी नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर आप उसका अपमान करते हैं, उसको छोड़ के जाते हैं तब भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो हनुमान ने क्या किया, हनुमान कहीं परसा, उसको स्पर्श किया और कर पुनिकीन प्रणाम, राम काज करिबे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो उसके बाद क्या है, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहाँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठने आए के हित ही बाता। तो जब देवता है उन्होंने जब हनुमान को देखा, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठने आए कहीं ते ही बाता। जब देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उनकी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा को भेजा। ठीक है, और सुरसा कौन है, सुरसा देवताओं की माता है, लेकिन खुद कौन है, राक्षसी है। हाँ, सुरसा नाम अहिन के, देवताओं ने भेजा है, और देवता कहते हैं सुरसा नाम अहिन के माता, इनकी माता है, सबको नहीं है, देवताओं की। हाँ, सुरसा देवताओं की माता है, और उसको उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। पठन आए कहीं ते ही बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा। तो सुरसा क्या कह रही है कि मुझे आज देवताओं ने आहार दिया है। सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। तो सुरसा कहती है देवताओं ने आज मुझे आहार दिया है, जो भी जाएगा तो तुम मेरा आहार है, तो तुम मेरे मुंह से होके तभी जा सकता है। तो और हनुमान क्या कहते हैं, हनुमान उससे ये नहीं कहते हैं कि मैं तुझसे बुद्धि में बड़ा हूँ या मैं तुझसे हरा सकता हूँ, क्योंकि अगर वो राक्षसी की तरह उसको कंसिडर किया जाता तो हनुमान उससे लड़ते, परंतु क्योंकि वो देवताओं की माता है इसलिए वो उससे कहते हैं कि राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। कि मैं पहले राम का काम करके आ जाऊं और फिर सीता की जो खबर है वो भगवान राम को सुना दूं। तब तब बदन पैठी हो आई, सत्य कहूँ मोए जाने दे माई। कि हे माँ मुझे जाने दे, मैं सत्य वचन कहता हूँ कि मैं उसके बाद खुद तेरे मुंह में आ जाऊँगा, कि मेरा जो काम है ये मेन काम है, ये मुझे करना है, ये मैं कर लूँ। तो फिर जब आप कार्य के निकलते हैं तो दूसरी तरह की परेशानी है जो राक्षसी है बट देवताओं की माता है, जिससे आप ना डायरेक्टली लड़ सकते हैं और ना जिसको अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या कहते हैं, जब हनुमान ऐसा कहते हैं उनसे, तब सीता के वो सुरसा क्या कहती है, कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रस न होई ग्रस न मोहि कहु हनुमाना। हनुमान जितने मर्जी उसको प्रयत्न कर रहे हैं जाने देने की, लेकिन जो सुरसा है उनको जाने नहीं देती है। और हनुमान कहते हैं ग्रस ने मोहि कहु हनुमाना, कि हनुमान कहते हैं कि हे माँ मुझे मत खा दो, मुझे जाने दो। तो फिर उसके जो हनुमान की जो विनती है उसके अगेंस्ट सुरसा क्या कर रही है, वो अपने बदन को और बढ़ा लेती है, मतलब इतना बड़ा कर लेती है कि हनुमान किसी भी तरह बच नहीं पाए। तो क्या कहती है, जो जन भरत ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगन विस्तारा। तो उसने अपना जो शरीर है वो 1 योजन का कर लिया और हनुमान ने अपना शरीर 2 योजन का कर लिया। तो जोजन भरी तही बदन पसारा, कपितन कीन दुगन विस्तारा, सुर है जोजन मुक्त ही ठहरऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। तो जो सुरसा ने अपना मुंह 16 योजन का कर लिया, और जब 16 योजन का किया तो हनुमान जी ने अपना शरीर 32 योजन का कर लिया। और हनुमान जी इतना वजन के साथ उड़ रहे हैं, इसमें बड़े शरीर के साथ हनुमान आकाश में है।
जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तहि आनन कीना। अभी तक पूरे शरीर के साइज की बात हो रही है, लेकिन जो रूप बढ़ाना है, हनुमान भी बड़ा कर रहे हैं और सुरसा भी बड़ा कर रही है, तो कितना बड़ा हो गया कि सत जो जन तहि आनन कीना। उन्होंने सुरसा की जो एक आंख का साइज है वो 100 योजन का हो गया, इतना बड़ा रूप कर लिया उन्होंने। सत योजन तहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। और उसी समय हनुमान बहुत ही छोटे रूप के हो गए। और बदन पठई पुनि बाहर आवा, मागा विदा ताहि सुर नावा। और बहुत छोटे रूप में वो सुरसा के मुख में चले गए, और जब तक सुरसा उनको मुख से ग्रसित कर पाए तब तक मुंह से बाहर आ गए। ठीक है ना। तो कहते हैं बदन पठई पुनि बाहर आवा, मागा विदा ताहि सुर नावा। और उसके बाद बाहर आके उसे कहते हैं माँ अब तो मैं तेरे मुंह में होके आ गया, अब तो मैं तेरा ग्रास बन चुका, तो अब तो तू मुझे जाने दे। तो फिर सुरसा कहती है मोह सुरन जहि लाग पठावा, बुद्धिबल मरम तोर में पावा। कि मुझे देवताओं ने जिस बात के लिए भेजा था वो बात मैंने देख ली है और मैं तुझे जाने दे सकती हूँ। बुद्धिबल मरम तोर में, मोह सुरन जहि लाग पठावा। मुझे जिस बात के लिए देवताओं ने भेजा था, बुद्धि बल इन दोनों का मर्म मैंने जान लिया है। तो देवताओं ने ऐसा किस लिए करना था कि हनुमान में इतनी शक्ति है कि अगर उसने बुद्धि की बजाय शक्ति को इस्तेमाल करने की सोची, जब भी कोई चैलेंज आया, तो फिर राम का रावण तक आना, जो राम के जन्म का प्रयोजन है, वो खत्म ना हो जाए। कहीं हनुमान ही राम को खत्म करने की ना कोशिश करें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई जो बुद्धि से जहाँ जरूरत नहीं है लड़ने की वहाँ ना लड़े। इतना मर्म जान लिया देवताओं ने कि भाई इसको लंका भेज देने में हनुमान के हमारा जो कार्य है उसकी हानि नहीं होगी। तो कहते हैं मोह सुरन जहि लाग पठावा, बुद्धिबल मरम तोर में पावा, राम काज सब करहु तुम बल बुद्धि निधान। उसके बाद वो सुरसा हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही है, राम काज सब करहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्ष चले उपरमा। और वो उसको आशीर्वाद देती हुई सुरसा वापस चली गई, और हनुमान जी खुश होते हुए, मन में हर्षित होते हुए आगे जाते हैं। सुरसा से आशीष लेकर आगे बढ़ने पर श्री हनुमान भगवान क्या क्या राम कार्य करते हैं, और लंका की घटनाओं का जो आगे का वर्णन है उसे हम आगे की वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय जय राम, जय जय श्री हनुमान।